हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 200 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी, बेमेश चंद्र बनर्जी, बी राघवाचार्य, फिरोज शाह मेहता। ये सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आपको बताना है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। आपको बताना है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई इन चारों में। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन ए से हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा गांधी। बताना है आपको दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे, इन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी से हो जाएगा, लॉर्ड रिपेन के काल में इल्बर्ट विधेयक पेश किया गया था। अगला प्रश्न। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ VVI लगा लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। आपको बताना है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लगातार देते हुए चलना है और अंत में मिलाना है आपको कितना सही हुआ है। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। उदारवादियों की पत्ति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी कारण। आपको बताना है भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ। ये चारों ही कारण थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। आप याद रखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, किनके द्वारा हुआ था आपको यह बताना है।
ये विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। ये तीनों ही साधन था। बहिष्कार भी था, स्वदेशी भी था और राष्ट्रीय शिक्षा भी था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, चंपक रमन पिल्लई, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना जो अमेरिका में हुआ था किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए बंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पूना अधिवेशन। इनका विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह ने फेंका था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी कारण। ये तीनों ही कारण थे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? इनका विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है उनका मेल किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1929 की लाहौर अधिवेशन में। आपको याद रखना होगा इनका विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है इनका मेल किस अधिवेशन में हुआ? इनका मेल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता जिसे हम कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं कब हुआ? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। लखनऊ समझौता में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेता मिल गए थे। अभी पिछला प्रश्न में वही पढ़े थे। इनका समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी हमें सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसे हम कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी से हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, राउलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कुटीर उद्योग को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को मालूम होगा राउलेट एक्ट का उद्देश्य, इसमें सरकार चाहती थी जिसको भी गिरफ्तार करना बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर सकती थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राउलेट एक्ट के द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। अगला प्रश्न, जालियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को, 18 मार्च 1919 को, 15 मई 1920 को, 24 नवंबर 1919 को।
आपको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई। ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हंटर कमेटी की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। ऑप्शन है सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तीनों ही सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर से हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना के कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना के कारण, अदालतों के बहिष्कार की घटना के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण। आपको बताना है किस घटना से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। यह घटना गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किनके द्वारा किया गया। आप सन भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इस प्रश्न में पूछ रहा है किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। ऑप्शन है बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप VBI लगा लीजिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन है फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, मार्च 1929 में। साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 में आया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। याद रखिएगा साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन 1, 2, 3, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। आपको बताना है साइमन कमीशन जिसमें 7 सदस्य थे उनमें कितने भारतीय सदस्य थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। ऑप्शन है द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी सिफारिशें। आपको बताना है साइमन कमीशन द्वारा कितनी सिफारिशें की गई थी। ये सभी सिफारिश किया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सिफारिशें। अगला प्रश्न, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। ऑप्शन है सर शिवा स्वामी अय्यर, सर सफात अहमद खान, मिस्टर एंड्रूज, P.E. रॉबर्ट्स। आपको बताना है साइमन रिपोर्ट को किसने कहा था। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। ऑप्शन है भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, उपयुक्त सभी सुझाव। आपको बताना है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन कौन सुझाव किए गए थे। ये तीनों ही सुझाव था। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में,
दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, 1922 के गया अधिवेशन में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1931 को, 6 मार्च 1932 को। ऑप्शन बी से हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया। ऑप्शन है गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए यानी छुआछूत त्याग देनी चाहिए, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। 12 नवंबर 1929 को, 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1931 को, 12 नवंबर 1932 को। आपको बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, 5 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1932 को। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, VVI लगा देते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। प्रश्न है मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, इससे गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। अगला प्रश्न, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन है 7 सितंबर 1930 को, 12 अक्टूबर 1931 को, 17 नवंबर 1932 को, 17 दिसंबर 1933 को। आपको बताना है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को। अगला प्रश्न, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। 21 नवंबर 1939 को, 22 नवंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को, 22 जनवरी 1940 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी। ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापित की जाएगी, उपयुक्त सभी बातें। प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बातें। अगला प्रश्न, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, उपयुक्त सभी कारण। आपको बताना है क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। सभी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को, 8 सितंबर 1942 को,
8 अगस्त 1943 को, 8 अगस्त 1944 को। प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? ऑप्शन ए से हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। ये सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, उपयुक्त सभी कारण। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। ये तीनों ही कारण थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण। अगला प्रश्न, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन रिपोर्ट, राजगोपालाचारी योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? गोवा में, बंबई में, त्रिवेंद्रम में, कराची में। प्रश्न ये भी पूछ सकता है खुला विद्रोह कब किया गया था जल सेना द्वारा? ऑप्शन याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को। इस प्रश्न में पूछ रहा है कहां पर किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंबई में। अगला प्रश्न, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI लिख देते हैं। प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? अहमदाबाद में, चंपारण में, खेड़ा में, नोआ अखाली में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? आप सभी को मालूम होगा चंपारण में किया था, ये बिहार में है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डैफरिन, लॉर्ड वेबेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी VVI प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप सही प्रश्नों का उत्तर देते हुए चलिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, ट्रिब्यून। प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ऑप्शन सी से हो जाएगा हरिजन। अगला प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1928 को, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1940 को। प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, चौधरी रहमत अली द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा चौधरी रहमत अली द्वारा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में, 1930 में इलाहाबाद में, 1940 में लाहौर में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1940 में लाहौर में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा, यह नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किनके द्वारा वापस कर दिया गया? याद रखिएगा सर का खिताब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताना है गीता रहस्य के लेखक कौन है? ऑप्शन सी से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस।
प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1850 में, 1851 में, 1853 में, 1855 में। प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1851 में। अगला प्रश्न, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति का, अभिनव भारत का, भारत माता सोसाइटी का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये तीनों ही थे जो विदेशों में क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। उपयुक्त सभी प्रावधान। आप सभी को मालूम होगा, पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। उसकी प्रमुख व्यवस्था या प्रमुख बात क्या थी? ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है। ये तीनों ही प्रमुख बातें थी पूना समझौता की, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला प्रश्न, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, जिसमें दंगा फसाद हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। प्रश्न है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, 26 जनवरी 1947 को। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन कब किया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, उपयुक्त सभी तत्व। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? यहाँ कौन होगा दोस्तों, आप सुधार लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को हम भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहते हैं। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो, बंकिम चंद्र, अरविंद घोष। ऑप्शन बी से हो जाएगा लुई विलियम डिरोजियो। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, अरविंद घोष ने, रामकृष्ण परमहंस ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल से, प्रार्थना समाज से, ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से। ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्य समाज से। अगला प्रश्न, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है?
बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, राजा राम मोहन राय का। ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनारायण बसु। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कुका का, लाला लाजपत राय का, सरदार भगत सिंह का, हरदयाल का। प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले, यहाँ पहले ऐड कर लीजिएगा यानी पहले जोड़ लीजिएगा, पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास किया था। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था तथा आर्म एक्ट, यह आर्म एक्ट है। ऑप्शन भी नोट करते हुए चलिएगा, प्रश्न पूछ सकता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? याद रखिएगा 1878 में। तथा आर्म एक्ट जो 1879 में आया था का संबंध किससे है? ये दोनों ही कानून किसने लाया था? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेवेल। प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा आर्म एक्ट का संबंध किससे है? सन भी आप याद रखिएगा कब कब आया था। ये दोनों कानून का संबंध लॉर्ड लिटन से है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिटन की राज की हालात क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने, सर विलियम वेडनबर्ग ने, एओ ह्यूम ने, माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर विलियम वेडनबर्ग ने। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक जो 1876 में आया था में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, उपेंद्रनाथ अश्क ने। प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, कवि मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? जिसका पहला नाम मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टल आंदोलन चलाने की कोशिश की? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, पूना एसोसिएशन ने, बॉम्बे एसोसिएशन ने। प्रश्न है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टल आंदोलन चलाने की कोशिश की? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस चिपलुंकर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस चिपलुंकर। अगला प्रश्न, महादेव गोविंद रानडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन से,
पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। प्रश्न है महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? ऑप्शन बी से हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा से। अगला प्रश्न 1883 में सूर्यनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है पूरा सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडियन एसोसिएशन को। प्रश्न है 1883 में सूर्यनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन डी से हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को। अगला प्रश्न कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, सूर्यनाथ बनर्जी ने, अरविंद घोष ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा आनंद मोहन बसु ने। अगला प्रश्न बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का, रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष का, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू का, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का। प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन डी से हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का। अगला प्रश्न इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा देते हैं। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने, मुस्लिम लोगों ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा भारतीयों ने। अगला प्रश्न वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी से हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की डुगडुगी बजा दी यानी वाहवाही लूट ली? ये डुगडुगी होगा, चेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंद घोष ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राम मोहन राय से, एनी बेसेंट से। प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन डी से हो जाएगा एनी बेसेंट से। अगला प्रश्न बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का, मैकडोनाल्ड का, सूर्यनाथ बनर्जी का, बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न है बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन सूर्यनाथ बनर्जी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आर्म एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। ऑप्शन बी से हो जाएगा इल्बर्ट विधेयक। अगला प्रश्न इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एयू ह्यूम ने, फिरोज शाह मेहता ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, मधुसूदन दत्त ने। प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी से हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप यानी सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछ सकता है भारतीय नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब किसने कहा था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एयू ह्यूम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपेन। ऑप्शन ए से हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने भारतीय नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब यानी अभयदीप कहा था। अगला प्रश्न देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते होगा, जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? प्रश्न देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन का, एयू ह्यूम का, सर विलियम वेडनवर्थ का, लॉर्ड लिटन का।
ये कथन एओ ह्यूम का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, अरविंद घोष ने, मिंटो द्वितीय ने, डिसराइली ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? सर विलियम वेडनबर्ग ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपेन ने, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। प्रश्न, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदारवादियों के हाथों में था। अगला प्रश्न, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा देते हैं। हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योगों के तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, आधुनिक उद्योगों का तेज से विकास। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। ऑप्शन डी से हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? गांधीवादी से, उग्रवादी से, उदारवादी से, क्रांतिकारी से। प्रश्न है, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से हो जाएगा, उदारवादी से। अगला प्रश्न, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? प्रश्न है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? ऑप्शन है, उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। ऑप्शन बी से हो जाएगा, उदारवादी। अगला प्रश्न, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला प्रश्न, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1916 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1906 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। आपको बताना है कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था। आप सभी को मालूम होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और इनका मेल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसमें विभाजन पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, शिवाजी ने, महादेव गोविंद रानडे ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का, अरविंद घोष का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार भगत सिंह का।
प्रश्न है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? यह कथन अरविंद घोष का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे, श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी से हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, नव भारत टाइम्स तथा पेट्रियट। ऑप्शन बी से हो जाएगा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए ह्यूम, सर विलियम्स वेडनबर्ग, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। सबसे बड़ी कमजोरी पूछा है खिलाफत आंदोलन का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। अगला प्रश्न, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? प्रश्न है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? ऑप्शन है, द्वैध शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने के लिए, जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, बंग भंग को रद्द करने के लिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। वीर कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता था। ऑप्शन ए से हो जाएगा, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन है, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, सरकार पर दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन बी से हो जाएगा, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगन अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न है, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? ऑप्शन बी से हो जाएगा, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न,
मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? प्रश्न है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर। ऑप्शन बी से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, गोपाल कृष्ण गोखले का, चित्तरंजन दास का, सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी से हो जाएगा चित्तरंजन दास का। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन डी से हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1906 में, 1916 में, 1905 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सूर्यनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? अहमदाबाद से, बारदौली से, चंपारण से, रेयडा से। आप सभी को मालूम होगा चंपारण से प्रथम बार शुरू किया था, यह बिहार में है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? BN राव ने, सी राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने, BP मेनन ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा कृष्ण मेनन ने। अगला प्रश्न, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन करना। प्रश्न है, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? ऑप्शन बी से हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई लगा देते हैं। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। अगला प्रश्न, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड मिंटो का, अरविंद घोष का, लाला लाजपत राय का। प्रश्न है, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन 1905 में धर्म के आधार पर कर दिया था। अगला प्रश्न, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा बंग विच्छेद का अंत। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उन पे सभी पे हम वीवीआई लगा देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। ऑप्शन ए से हो जाएगा वर्धा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा।
ऑप्शन सी से हो जाएगा पूना। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। अगला प्रश्न, 1922 की चौरा चौरी की घटना में कौन मारे गए? प्रश्न है 1922 की चौरा चौरी की घटना में कौन मारे गए जिससे खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। इसमें पुलिस मारे गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना। प्रश्न, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन सी से हो जाएगा नमक कानून तोड़ना। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन बी से हो जाएगा एक जहाज का नाम था। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा बीरभूत विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह को। ऑप्शन डी से हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। अगला प्रश्न, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिली? बेंगलोर में, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में। ऑप्शन डी से हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब को, कुंवर सिंह को, खान बहादुर खान को, तात्या टोपे को। प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा तात्या टोपे को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी प्रश्न डायरेक्ट पूछ रहा है 1929 के में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी से हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। VVI क्वेश्चन था ये दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी से हो जाएगा आजाद हिंद फौज। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल हम 150 प्रश्न किए हैं। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में इसमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।